एक बार की बात है। नारद जी के मन में यह विचार आया कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। बहुत से ऋषि मुनियों ने नारद जी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा, जिससे नारद जी को भी यह लगने लगा कि वह ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। अपनी इस शंका को दूर करने के लिए वह भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण प्रभु, मेरे मन में एक शंका हो रही है। कैसी शंका देवर्षि? यही कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। हे मुनि, भक्ति की कोई परिभाषा नहीं होती और ना ही कोई भक्त छोटा या बड़ा होता है। फिर भी अगर तुम्हें अपनी शंका दूर करनी है तो मैं तुमको अपने एक भक्त के बारे में बताता हूँ। धरती पर रामपुर गांव में एक व्यापारी रहता है। वह मेरा बहुत बड़ा भक्त है। भगवान की ये बातें सुनकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे बड़ा ना बताकर किसी और को बड़ा बताया। फिर तो वह जरूर सच में बहुत बड़ा भक्त होगा। भगवान नारायण को प्रणाम करके उस भक्त के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह तो दिन भर अपने ही काम में व्यस्त रहता है। बस काम करते वक्त भगवान का नाम निरंतर लेता रहता है। इसके अलावा वह कोई धार्मिक काम भी नहीं करता। नारद जी भगवान नारायण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण। हे प्रभु, आपने तो कहा था कि वह आपका बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन वह तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं करता। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, मैं आपको यह तेल का कटोरा दे रहा हूँ। आपको यह कटोरा लेकर पूरी धरती का भ्रमण करना है, लेकिन ध्यान रहे, इसमें से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी तेल का कटोरा लेकर पूरी धरती का भ्रमण करने लगते हैं। भ्रमण पूरा करने के बाद वह भगवान नारायण के पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण। हे प्रभु, मैंने पूरी धरती का भ्रमण कर लिया और तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। देवर्षि, ये तो बहुत अच्छी बात है। भ्रमण करते हुए तुमने मेरा नाम भी लिया और तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। सच में तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। भगवान नारायण की यह बात सुन नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। हे प्रभु, ये तो सत्य बात है कि भ्रमण करते वक्त मैंने तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी, लेकिन मैं आपके नाम का उच्चारण नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो बस इसी में था कि कहीं तेल की एक बूंद भी कहीं न गिर जाए। ऐसा नारद जी ने कहा ही था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया था? भगवान नारायण ने कहा, हे मुनि, मात्र एक तेल के कटोरे में ध्यान होने के कारण तुम मेरा नाम लेना ही भूल गए। तो सोचो, संसारी व्यक्ति तो मेरी माया से मोहित है, फिर भी अगर वह मेरी पूजा और मेरा नाम लेता है तो वह भी मेरा भक्त ही तो हुआ। कोई भी व्यक्ति कैसे भी भगवान की पूजा करता है तो उस पर मेरी कृपा अवश्य ही होती है। भगवान नारायण की यह बात सुनकर नारद जी के मन में सभी शंकाएं दूर हो गई और वह भगवान नारायण जी को प्रणाम कर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको जब भी वक्त मिले तो आपको वह समय भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए। आपकी यह पूजा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। नारायण नारायण।